मैंने जो पहले आपको 2 दिन पहले बात बताई थी, आज भी मैंने वही किया। जी। मैंने सहरी की, मैंने रोज़ा रख लिया, नियत कर ली, रोज़ा रख लिया फिर और आप उसके सो बाद गए। मैं सो गया। हुँ। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात चल बिल्कुल। रहे हैं, वो इस चीज़ का मुतहम्मिल हम हो नहीं सकते। वैसे हमें किसी दिन ना अज़राए मज़ाक में ये बात कर रहा हूँ, किसी मौलाना साहब से पूछना चाहिए कि अगर रोज़े की हालत में क्रिकेट टीम की ऐसी परफ़ॉर्मेंस हो, तो फिर क्या तो करना क्या करना चाहिए? चाहिए इसमें? रोज़ा मुकरू तो हाँ, हो नहीं तो हो नहीं जाएगा जाता। क्योंकि जो देख रहा है वो बस ऐसे ही उसका देख तो रहा है खून ही कि जल रहा है ना देखने वाले का। सबसे अहम बात यह है कि कप्तान सलमान अली आगा ने जो बयान दिया वो बहुत खूबसूरत है। उन्होंने कहा है कि देखें हम सीख रहे हैं और देखिए सीखते-सीखते हमने ये किया है कि पिछले मैच से तो अच्छा ही खेला ना हमने। तो नाज़रीन अगर यही स्पीड रही इंशाअल्लाह ताला हम 8वां मैच जो है वो जीत जाएँगे। हालाँकि ये 5 मैचेस की ही सीरीज़ है। आज हुआ ये आपको तो पता ही है, बारिश की वजह से मैच महदूद कर दिया गया था। 15 ओवर का खेल हुआ था। 15 ओवर में पाकिस्तान ने 135 रन बनाए थे, 136 का टारगेट दिया। अगली टीम ने उसको हँसते-खेलते ऐसा पूरा किया जैसे टारगेट था ही नहीं। नाज़रीन आज की हाइलाइट जो थी वो ऑब्वियसली हमारी बैटिंग तो थी ही। लेकिन फैसल न्यूज़ीलैंड ताश की के टीम तो पत्ते। हमें पता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग है। जी, 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 तो जी। हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करके जाते? मतलब बार-बार हमें हारने का जोश है क्या? ये मतलब है एक ना, ये होता है प्रैक्टिस उन्होंने की है, इतनी ये अच्छी प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। की है। ये तो और गली मोहल्ले में जो बच्चे खेलते हैं वो शाहीन अच्छा ने ज़्यादा सबसे अच्छी खेलते हैं। प्रैक्टिस की आज छक्के खाने की। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा ये मैच देखने के बाद भी खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फाइन सर, अच्छा, फाइन। बात सारी ये फैसल कि हमने पूरा बॉल पे चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशन की और मेरा कहना आपको ये था कि हम इस कैटेगरी में हैं जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका ये नीचे की टीमें आती हैं क्योंकि हमारी क्रिकेट यहाँ पहुंच गई है। हमारा मसला ये है कि कल मैंने बड़ी अच्छी एक वीडियो देखी, सुहेब मकसूद हमारे एक यस, फॉर्मर क्रिकेटर है। यस, जी। उन्होंने बहुत ही लॉजिकल बात की है और पहली बार मैंने किसी क्रिकेटर को ग्रास रूट लेवल पे जो कुछ हो रही है तबाही उसके बारे में बात करते हुए सुना। क्योंकि मसला सारा ये हो रहा है फैसले पिछले 8-10 साल से कि स्ट्रक्चर में दरारें पड़ रही हैं और हम जो है वो इमारत पे रंग रोगन करके हुँ। उसे खूबसूरत बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो हो रहा है ये नजर आ रहा है और आगे जो हो रहा है वो भी नजर आएगा, क्योंकि क्रिकेट आपकी हॉकी की सतह पर जाने वाली है। वजह उसकी ये है कि आपके यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रीजन लेवल पे जो कुछ हो रहा है वही ऊपर आ रहा है, वो टैलेंट ही आपके सामने से चला जाता है। एक छोटी सी मिसाल दूं, अभी एक प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई है फर्स्ट क्लास इवेंट, जिसका जो 5वें नंबर का बॉलर है, जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, मोहम्मद आजम, वो लड़का लाहौर कलंदर ने भी पिक किया है और वो एचईसी जावेद मेमन साहब को बड़ा इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी टीम से उसे खिलाया। हुँ। वो डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो अगर तो ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट नहीं होती और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह ना होती तो इस तरह के कितने बच्चे खो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट के क्लब जो चलाता है उसके क्लब की टीम में नहीं है और आप उसकी बात नहीं मानते तो आप डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट नहीं हो जी। सकते। इसी तरह अगर जो रीजन चलाते हैं, जो ओहदेदार हैं, उनके क्लबों में नहीं है, उनके करीब नहीं है, तो आप रीजन की टीम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो जब अच्छा खासा टैलेंट जो है वो यहीं से खो जाता है तो फिर आगे आपको क्या मिल रहा है? सर आगे दूसरा ये है फवाद कि भाई आगे स्पोर्ट्समैन गुलाम। हाँ, आगे हमें ये मिल रहा है ना कि शुएब मलिक मेंटोर भी हैं। शुएब मलिक जो है वो टीवी चैनल्स पे आके गेम भी खेलेंगे और उसके बाद शुएब मलिक आगे दोबारा से क्रिकेट खेलेंगे और वो जो बच्चा है जिसने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं वो नहीं खेलेगा। तो फिर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा ना। आज के मैच की अगर बात कर ले फवाद भाई, मैं पाकिस्तान का प्राइम फास्ट बॉलर हूँ। इश्तिहार में आपने सुना होगा, ये प्राइम फास्ट बॉलर 4 छक्के 1 ओवर में। अच्छा ओपनर हम लेकर गए, मुझे समझ में नहीं आ रही, हसन नवाज को शायद उनको समझ में नहीं आ रही या फिर हमें देखने वालों को समझ नहीं आ रही, क्रिकेट चलाने वालों को समझ में नहीं आ रही। आप पहले मैच में इसी तरह आउट हुए हैं, दूसरे मैच में आप ना पिच असेस कर रहे हैं ना कंडीशन असेस कर रहे हैं। ये लाहौर या कराची की पिच नहीं है जहाँ पे इतना तेज हवा नहीं चलता है, हिलता जुलता नहीं है। फवाद भाई पाकिस्तान की कैप लेना इतना सस्ता है क्या? जी बिल्कुल हो गया। उसकी वजह है कि नीचे से आपके क्रिकेटर नहीं आ रहे, प्लेयर नहीं आ रहे। हम सब इन्हीं बच्चों के नाम ले रहे थे, हम नियाजी का नाम भी ले रहे थे, हम हारिस की बात भी कर रहे थे, हम बाकी सारों की भी बात कर रहे थे, क्योंकि ये यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। बट इंटरनेशनल लेवल पे जब ये मुकाबला करने जाते हैं तो ये उनके लेवल पे नहीं खड़े हैं। आपने बॉलर्स की बात की, हम बॉलर्स को बहुत बुरा भला कहते हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि अब हर जगह 200 से ऊपर की क्रिकेट हो गई है। आप देखें बैटिंग ही मुख्तलिफ यस। अंदाज में हो रही है। ये T20 खेल ही बैटर का है।
हम अभी तक इस चीज को समझ ही नहीं रहे। आप अपने यहाँ भी देखें, T20 नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, टीवी पे आ रहा है, आप देखिएगा शाम मगरिब के बाद, आपको क्वालिटी का अंदाज होगा कि दुनिया में क्या खेला जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। साथ साथ अब दुनिया खुल गई है, सऊदी अरब में बहुत बड़ी लीग हो रही है, वो आपके वहां लड़के चले जाएंगे, यूएई चले गए हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में एक पेसर्स क्रिकेट एकेडमी आई हुई है कराची लाहौर, वो यहाँ से लड़के लेके जा रहे हैं। तो इंजीनियर्स डॉक्टर्स की तरह ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल होगी, वो चले जाएंगे। और हमारा प्रॉब्लम ये है, इवन क्रिकेट बोर्ड का भी वो समझ रहे हैं ऊपर की सतह पे वो बड़े बड़े नामों को लगा के क्रिकेट को ठीक कर देंगे, प्रॉब्लम नीचे है। और मसला सारा ये है कि अब वो मोनोपोली भी नहीं है कि आप लड़के को कहेंगे कि मैंने देखता हूं मैं कैसे खेलता है, क्योंकि लड़के के पास भी ऑप्शन आ गए हैं। तो हम जब तक अपनी बुनियाद को ठीक नहीं करेंगे, जब तक स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, हमारे यहाँ बेहतरी नहीं आएगी। और ये जो माफियाज बैठे हुए हैं उनको नहीं रोका जाएगा। कोचेस भी जो हैं वो रीजन और डिस्ट्रिक्ट के लोगों की मर्जी से लगते हैं, तो कोच बेचारे की भी जो है वो लिमिटेड ऑप्शन है, वो अपनी मर्जी के प्लेयर्स नहीं खिला सकता। सर तबाही तबाही है, इसी वजह से ये सूरत हाल है। बाकी अल्लाह मालिक है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया। हम तो क्रिकेट, आपको भी पैशन है, मेरा भी शौक है, देखिए क्रिकेट पाकिस्तान की ऊपर जाते हुए और इस सतह पे जाते हुए दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन रियलिटी यही है जो आपको अब टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब अगर आपने देख तो मैच इत्तेफाक से जीत लिए तो फिर सब कुछ आप भूल जाएंगे, लेकिन आप अगर अपने आप को टॉप टीम दुनिया की बनाना चाहते हैं तो नीचे जो स्ट्रक्चर में कोताहियां हैं, जो बेईमानियां हैं, उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। और मैं सबसे बड़ी मिसाल मैंने मोहम्मद आजम की दे दी, जाए जो भी चाहे चेक कर लें कि 5वें नंबर के वो बॉलर हैं और वो डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट नहीं हुए थे। आप सोचें जरा। जनाब, जैसे कि आतिफ असलम साहब कह गए कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो ये आदत मेरे ख्याल से अपनानी होगी जब तक हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो जाता। फवाद मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम। तो पाकिस्तान एक और मैच हार चुका है। जी, मैं तो सिर्फ उनकी एक बात जो है ना मेरे जहन को चिपक गई। उन्होंने कहा ना कि जो ज़मीन बोस हो जाती है इमारत, अगर आप ऊपर ऊपर रंगो रोगन करते चले जाएं तो हमारी इमारत हो गई हो, मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो चुकी है, अब उसको दोबारा से तामीर करने का वक्त आ गया है। सुनते हुए भी कितनी तकलीफ होती है, जाहिर सी बात है। क्रिकेट हमारा ऐसा है जैसे बिल्कुल चमकता दमकता सितारा, और हम खुद अपने हाथों से उसका कबाड़ा कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।